गरीब ननद को अमीर भाभी ने दिया महंगा दहेज। अरे अरे, सब मुझे ही दे दोगी तो तुम खुद क्या खाओगी? भैया मैं तो खाना खा ही लूंगी, आप भी खाना खा लो। मेरी बहना, मेरे पेट से ज्यादा तेरा पेट भरना जरूरी है। चल तू भी मेरे साथ खाना खा। मोहिनी और रोहित दोनों भाई बहन दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी कलावती उन दोनों को आकर देख लेती है, जिसके चलते कलावती रोहित के कान पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है। बात ज्यादा पर निकल आए हैं तेरे, बड़े शौक से यहाँ बैठा बैठा खाना खा रहा है। अरे छोड़ दीजिए मेरा कान, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। दादी माँ, भैया को छोड़ दीजिए। अरे छिपकली कहीं की, तू चुप हो जा। आज तेरी ही वजह से ऐसा बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा क्या किया है, खाना ही तो खा रही थी। क्यों रे नमक हराम, बड़े शौक से खाना खा रहा है। तुझे कहा था गार्डन की घास बड़ी हो गई, उसे काट देना। तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? दादी माँ, बहुत जोरों से भूख लगी थी। पहले घर की सफाई की, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने मोहिनी को खाना परोसने के लिए कहा था। एक तो तू और एक तेरी माँ, तुम दोनों ने ही घर के अंदर मुफ्त की रोटी तोड़ी है। देखा ना मुफ्त की रोटी तोड़ने पर क्या हाल होता है। अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और साथ में मेरे बेटे को भी ले गई। दादी माँ, पहले मेरा कान तो छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कलावती उसका कान छोड़ देती है। अब चल जा यहाँ से, और जो कहा है उसे कर। और तू सुन ले छिपकली, अगर तूने इसकी मदद की तो तेरी खैर नहीं। कलावती इतना कहकर चली जाती है। रोहित बेचारा गार्डन में जाकर घास काटने लगता है। मोहिनी रोहित की चचेरी बहन थी, इसलिए वह दोनों एक दूसरे को सगे भाई बहन जैसा प्यार करते थे। भैया मुझे पता है आपको भूख लगी है, ये लो थोड़ा सा मैंने खा लिया था, थोड़ा सा आप यहाँ काम करते करते खा लो। मोहिनी, तू फिर से आ गई। तुझे पता है ना, दादी माँ ने अभी मेरा कान कितनी जोर से पकड़ा था। दादी माँ अपनी सहेली के घर गई हैं, कई घंटे में आएंगी, उससे पहले तो आप इसे खा ही लोगे। इस तरह मोहिनी रोहित को किसी न किसी तरह हर रोज खाना खिला दिया करती। ऐसे ही धीरे धीरे अब वह दोनों बड़े होने लगते हैं। रोहित, रोहित कहाँ है तू? अरे ये लड़का कहाँ गया है? माँ, भैया नदी पर पानी भरने गए हैं। अच्छा, नदी पर पानी भरने गया, चल ठीक है। बहुत प्यास लगी थी, गर्मी भी बहुत है, पानी ले आएगा तो अच्छा होगा। मोहिनी उस समय अपनी पढ़ाई कर रही होती है। जैसे ही ललित अपने कमरे में चली जाती है, मोहिनी अपनी किताबें बंद करके अपने कमरे से बाहर निकल आती है। भैया के भी आने का टाइम हो रहा है, अब मुझे नदी किनारे जाना ही होगा। मोहिनी जल्दी जल्दी नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां वह नदी का पानी मटकों में भर देती है। उसी वक्त वहां रोहित आ जाता है। अरे मेरी बहन, तुम तो यहाँ मुझसे पहले आ गई। और वैसे मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मुझे शहर से बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया है। ये सुनते ही मोहिनी बहुत खुश होती है। अरे वाह भैया, आपने तो दिल खुश कर दिया, आखिरकार आपकी नौकरी लग ही गई। मैंने कहा था ना कि आपकी नौकरी बहुत जल्द लगेगी। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। आज अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रखती तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। सगा भाई ना होने के बाद भी तुमने दादी चाचा चाची से लड़ झगड़ कर मेरे लिए अपनी पॉकेट मनी से पैसे जोड़ जोड़ कर मेरी किताबें खरीदी, मुझे स्कूल भेजा और मुझे पढ़ाया। अरे भैया, अगर मेरी जगह कोई भी बहन होती तो वो ऐसा ही करती। चलो अब घर चलते, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है बहन। दोनों वापस घर लौट आते हैं, जिसके बाद रोहित घर के सारे काम करता है, साफ सफाई करता है। रोहित को उसे घर में एक नौकर के अलावा कोई कुछ नहीं समझता था। जैसे ही उसकी टिकट आ जाती है, वो किसी को बिना बताए ही शहर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ साल बीत जाते हैं और इन कुछ साल में बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे कि मोहिनी की शादी शुरू में तो एक अमीर परिवार से होती है, लेकिन उसके पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और वह किराए के मकान पर रहने लगते हैं। बहू, बहू जरा एक गिलास पानी तो देना। श्रीदेवी के कहने पर मोहिनी एक गिलास पानी ले आती है, जिसे पीते ही श्रीदेवी पानी को उगल देती है। हे भगवान, कितना गर्म पानी है, कहाँ से लेकर आई हो तुम इतना गर्म पानी? माँ जी, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? घर के अंदर एक मटका तक नहीं है। अगर मटका होता तो ये डब्बे में रखा हुआ पानी गर्म ना होता। सुबह से एक प्लास्टिक के डब्बे में पानी रखा था, इसलिए गर्म हो गया। कैसी किस्मत फूटी है हमारी। एक समय था जब 1 लाख रुपए का फ्रिज था घर में, और आज एक 50 रुपए तक का मटका भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा।
इतना कहकर मोहिनी खाली बर्तन लेकर चौपाल पर पहुंच जाती है, जहां हैंड पंप के लिए लंबी लाइन लगी होती है। अरे पुष्पा, जल्दी जल्दी पानी भर, हमें भी पानी भरना है। अरे भर तो रही हूँ, क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर दर्द कर रही है। एक के बाद एक सब पानी भरते हैं। बेचारी मोहिनी लाइन में सबसे पीछे होती है। उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। कितनी गर्मी हो रही है, जरा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मोहिनी का जब नंबर आता है तो वह अपना पानी भरती है और पानी भरकर घर की तरफ जाने लगती है। चलते चलते रास्ते में जब घर आने ही वाला होता है, अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। आंगन में बैठी हुई श्रीदेवी ये देख लेती है और चिल्लाकर अपने बेटे से कहती है, रणवीर, रणवीर, अरे बेटा देख, बहू वहां पर बेहोश हो गई है। देख जरा उसे क्या हो गया है, लगता है गर्मी से चक्कर खाकर गिर गई है। रणबीर अपनी माँ की आवाज सुनकर फौरन घर से बाहर निकलकर मोहिनी को गोदी में उठाकर लेकर आता है। इसके बाद वह उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें? बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, धूप बहुत तेज है आज, शायद इसीलिए। हे भगवान, लगता है सारा पानी मैंने गिरा दिया। तुम आराम करो, मैं पानी भर कर ले आऊंगा। इस तरह बेचारी बहन की ये हालत थी तो वहीं शहर में उसका चचेरा भाई रोहित ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? हाँ जी बोलिए। चलो आज बहुत गर्मी है, आइसक्रीम खाने चलते हैं। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? अरे आज क्यों नहीं खाऊंगी, पर मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पे चलेंगे। ठीक है, आज मैं तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट पर ही लेकर जाऊंगा। एक काम करो, अंदर से मेरा ब्राउन वाला कोट लेकर आ जाओ। पूर्वी रोहित का कोट लेकर आती है। जैसे ही रोहित उस कोट को देखता है उसे कुछ याद आता है। मैंने तुम्हें ये वाला नहीं कहा था, लेकिन ये तो वो कोट है जब मैं शहर में पहली बार आया था तो गांव से पहन कर आया था। ये मेरी बहन ने मेरे चाचा जी का कोट चुरा कर मुझे दिया था। बहन? आपकी बहन भी है? आपने मुझे बताया तक नहीं। बहुत लंबी कहानी है, चलो आइसक्रीम खिलाते हुए बताऊंगा। रोहित पूर्वी को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां आइसक्रीम खाते हुए रोहित अपनी सारी पुरानी यादें ताजा करता है। मतलब मेरी इतनी प्यारी नंद, और आपने मुझे बताया नहीं। कम से कम एक बार आपको अपनी बहन का शुक्रिया अदा तो करना चाहिए था। तुमने सही कहा, यहाँ शहर में आने के बाद तो मैं अपनी बहन को भूल ही गया। पता नहीं कहाँ होगी और कैसे होगी। मेरे भी हॉलीडेज पड़ चुके हैं और आप तो छुट्टियां ले ही लोगे। क्यों ना इस बार गांव में आपकी बहन से मिलने ही चलते हैं। रोहित पूर्वी की बात मान लेता है। 1 से 2 दिनों में वह कार में बैठकर गांव में अपनी बहन को ढूंढने आता है, लेकिन उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिलती। चाचा जी ने यहाँ से मकान खाली कर दिया है। अपने इस गांव में ढूंढा तो बहुत मुश्किल होगा। चलो वापस चलते हैं। रोहित इतना कह ही रहा था कि तभी उसे चौपाल पर हैंड पंप के पास अपनी बहन दिखाई देती है। अरे वो रही मेरी बहन मोहिनी, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है? चलिए उसके पास चलते हैं। दोनों उसके पास जाते हैं। मोहिनी, तुम कैसी हो मेरी बहन? भैया, आप कितने सालों के बाद यहाँ आए हो? अपनी बहन को भूल ही गए थे। माफ करना, मुझे आने में देरी कर दी मैंने। इससे मिलो, ये तुम्हारी भाभी है। नमस्ते भाभी, आप कैसी हो? आप तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी हो। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तुम भी चांद के टुकड़े से कम नहीं हो, बहुत प्यारी हो। इस तरह मोहिनी उन्हें अपने घर ले आती है। वह उन्हें सादा पानी पिलाती है। इसके बाद वह चूल्हे पर गर्मी में मरकर उनके लिए खाना बनाती है। जब पूर्वी उसकी हालत देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। आज आपको जो जिंदगी मिली है आपकी बहन की वजह से मिली है। मैं अपनी नंद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलेंगी बाहर? इस तरह पूर्वी रोहित को अपने साथ बाहर ले आती है। वह गांव की दुकानों से अपनी नंद के लिए बहुत सारा दहेज इकट्ठा करके गाड़ी में भरवा लेती है और मोहिनी के घर ले आती है। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी भाभी? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है। और जब तुम्हारे भैया के इस दुनिया में कोई नहीं था तो तुमने बहुत संभाल, भाभी के नाते ये सब तुम रख लो, इनकार मत करना। अपनी अमीर भाभी का ये प्यार देखकर पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले से लगा लेती है। इस तरह गरीब नंद के घर में दहेज का सारा सामान, एक फ्रिज, कूलर, पंखा, फर्नीचर, सब कुछ आ जाता है, जिसके चलते अब उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। अब वह गांव में भी गर्मी में खुशी खुशी रहने लगती है।